सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन मेरी वर्ल्ड रिकॉर्ड की कहानी, मेरी मम्मी की जुबानी। सो टुडे वी हैव मिसेस रूपिका चोपड़ा, द हैंड बिहाइंड माय बिगेस्ट विक्ट्री एंड माय अचीवमेंट्स। सो आप शुरू करना चाहेंगे? शुरुआत से शुरू करिए। तो पहले हम आपसे पूछ देंगे कि आपको कैसा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा। राधे राधे सभी को। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और शुक्रिया आपने इतना टाइम निकाला ये बेकार चीज के लिए। नहीं, बेकार नहीं है मेरे लिए तो, ये पूरी जर्नी है मेरे लिए तो। ये तो एग्जैक्टली तो मैं शुरुआत किसी ने मेरा इंटरव्यू सबने ले लिया, सबने पूछ लिया, सबने कर लिया, बस आपका इंटरव्यू हुआ नहीं ना। तो मैं पूछना चाहती थी कि मेरी वर्ल्ड रिकॉर्ड की कहानी, मम्मी की जुबानी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पहले आप मुझे स्टार्टिंग से बताएं कि देखो नर्सरी क्लास में तो एक जो बच्चा होता है, अगर मैं अपने आपको बैक फुट पे रख के देखूँ तो वो बिल्कुल एक छोटा बच्चा होता है। उसे क्या समझ, हमें खुद भी पता लगा कि आप कब 100% हो गए। अच्छा मतलब व्हाट इज दिस? आप रोज उठते थे, आप उठाते थे, आप उठ जाते थे, तैयार होते थे, खुशी आप स्कूल जाते थे। कुछ दिन आप पापा के साथ गए बाइक पे, उसके बाद पापा की सारी तबीयत खराब हो गई तो आपको एक हमने वैन आती थी पहले कैब्स में, तो वो वैन लगा दी थी, प्राइवेट वैन लगा दी थी प्ले स्कूल में। अच्छा, प्ले स्कूल से स्टार्ट हुआ ये जर्नी हमारी। अच्छा हाँ okay. मतलब आप थे तब 2.5 years 2.5 और 3 2 years 3 months। Oh my God! करण भाई एक सेकंड, लेट मी जस्ट इंटरप्ट। मम्मा इन बिटवीन आपको मैं इतनी परेशान करती थी कि अपने 2 साल के बच्चे को घर से निकाल दिया। नहीं, आप उस टाइम भी थोड़े ओवर में थे स्टडी में। आपको मंथ्स पूरे आते थे, वीक्स पूरे आते थे, 2 का टेबल आता था। मीन माय प्राइम टाइम गाइस, प्राइम। हाँ जी। तो उसके बाद आप प्ले स्कूल गए, फेवरेट पब्लिक स्कूल। वहाँ पर आपने बहुत अच्छी स्टडी करी, सब कुछ वहाँ भी रेगुलर गए, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था। अब तो नर्सरी से स्टार्ट करें मैम। उसके बाद हम नर्सरी में आए। फिर हम नर्सरी में हम आदर्श पब्लिक, पहले आदर्श किंडर गार्डन में एडमिशन हुआ आपका। वहाँ पर आप रोज सुबह उठाते थे, चले जाते थे, फिर आपको प्राइवेट कैब करा के दी। आप बड़े अच्छे से जाते थे, वेलवुड में जाते थे, वेलवुड में आ जाते थे, कंपटीशन में चले जाते थे, इंटर स्कूल कंपटीशन, सब जगह चले जाते थे। हमें तो पता ही नहीं चलता था कहाँ पढ़ाई हो रही, क्या हो रहा है। घर आके तो बस घर आके थोड़ा खेलना है, फिर थोड़ी देर सो जाना है। गुंजन मैम की एक्टिंग करनी है। हाँ, वो गुंजन अरोड़ा मैम की एक्टिंग करनी है, जो इस टाइम मेरे ख्याल से कनाडा में आई थी। तो वो उनकी एक्टिंग करते थे। दिवांशी की फेवरेट टीचर थी वो, टिल डेट अभी भी हैं। तो वो उनकी एक्टिंग उतारती थी, बस वो ऐसे स्टार्ट हो जाना, दिवांशी ने वो वैसे पर्स पकड़ लेना, वो बस दिवांशी को मिस पटाखा बोलती थी वो। तो दिवांशी को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। हम भी कहते थे उठ रहा है बच्चा, जा रहा है तो ठीक है। मगर जब हम इसका मोव एन था नर्सरी का, पहले मोव एन का रिजल्ट लेने गए तो वहाँ पता लगा जी 100%। आई एम श्योर 100% अटेंडेंस। बहुत खुश हो गए कि 100% होगी। तो टीचर से बोला कि वेरी गुड जी, आपको बच्चा पूरा आया है। ऐसे करते सेकंड जब मोव पी में गई तब भी इसके 100% आई। तो तब भी मोव पी के अंदर उसके बाद ये अपना फर्स्ट बीमार थी, तब भी चली गई, स्कूल जाती थी, ठीक हो जाती थी। पापा क्या बोलते थे ये बताओ? पापा ने तो बाद में बोली थी ये बात, फर्स्ट क्लास में बोली थी। प्रिंसिपल ऑफिस में क्या बोला? हाँ, प्रिंसिपल मैम को दिवांशी के पापा अनुराग चोपड़ा जी ने बोला था कि जैसे ब्रज की मिट्टी में जाके सब लोटपोट होके कृष्ण कन्हैया के अंदर डूब जाते हैं, वैसे मेरी बच्ची दिवांशी चोपड़ा आदर्श की मिट्टी में लोटपोट होके आदर्श की हो जाती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है, और आदर्श पब्लिक की हो जाती है बिल्कुल। और वो सीरियसली वो यही है और ऐसे ही है। वो अभी भी बहुत खुश होती है कि मैं अभी भी स्कूल जा रही हूँ, मेरे को स्कूल जाना है, देख के आना है, मिल के आना है, तो जाती है। ऐसे धीरे जाते जाते करते करते फर्स्ट क्लास आ गई। फर्स्ट क्लास के अंदर इसका कोई कंपटीशन था, तो इसको जाना बहुत जरूरी था कंपटीशन में, इंटर स्कूल जाना था इसने। तो इसको फीवर था, तो सुबह ब्लड टेस्ट कराया, तो सिटी एक्सरे टेस्ट करा के सिटी एक्सरे से इसका एक्सरे कराया। ओह, सिटी ब्लड टेस्ट कराने वाली नहीं, गलत। सिटी एक्सरे से फिर ब्लड टेस्ट करवाया, फिर ब्लड टेस्ट करा के इसको स्कूल भेजा। तो ये तो बिल्कुल ठीक ठाक इंटर स्कूल गई, कंपटीशन में जीत के आई, फर्स्ट क्लास हो गई। मैम कहती कब था इसको बुखार, कब था क्या इसको? मैंने कहा हमें तो मालूम नहीं मैम, जब स्कूल आती है ठीक हो जाती है।
फिर हमें तब इनका था एनुअल फंक्शन था, तब इनका हो रहा था तालकोड़ा स्टेडियम में एनुअल फंक्शन होता था इन लोगों का, स्कूल का, आदर्श पब्लिक का। तो तब स्कूल वालों ने बोला था नहीं थैंक यू। तो तब हम लोगों ने देखा कि वहां पर हम गए तो वहां हमें पता लगा कि 5 years के अंदर गोल्ड ट्रॉफी मिलती थी। तो आई एम वेरी शॉक्ड कि हाँ को मिली थी ना वो। हाँ, तो कि 5 years कंप्लीट करने पे गोल्ड ट्रॉफी मिलते हैं। दिवांशी 3 years तो कंप्लीट होने वाले हैं, 2 साल और है, कर लेंगे हम। चलो, तो एक मन में एक जुनून आ गया था कि गोल्ड ट्रॉफी हमने अपने घर लानी है। तो हमने मैम से पूछा, मैम कहती हाँ ऐसा है। चलो, हम अपनी लगन में लग गए। 5 years कंप्लीट हो गए, कुछ भी हुआ, मतलब 5 years के बीच में बीमार भी हुई, कुछ भी हुआ तो हम गए। मैं आपकी बात करना चाहूंगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपसे ये अनइंटेंशनली शुरू हुआ, फिर आपको लालच आ गया। हाँ, तो बिल्कुल। लालच अच्छे भी होते हैं, मैं ये बताना चाहूंगी सब। बिल्कुल, लालच अच्छा भी होता है। फिर एक लालच अच्छा ये भी हो गया कि मतलब कि हमें भी अच्छा लगा कि हाँ कि ठीक है। उसके बाद 3rd क्लास में इनके क्या होता है, 2nd क्लास में इनका ग्रैंड पेरेंट्स डे था। तो दिवांशी ने तब आज जो ये कर जिस फील्ड में है उस फील्ड में वाला काम किया था दिवांशी ने। दिवांशी ने एंकरिंग की थी दोस्तों, पूरा स्टेज संभाला था। तो हमें कहती थी दिवांशी में बचपन से जर्नलिज्म का कीड़ा है। तो मैं सोचती थी पता नहीं दिवांशी कैसे स्टेज संभालेगी। बस नहीं, वो हनी मैम कहती नहीं दिवांशी सब कुछ कर लेगी, वो मेरा बच्चा है, सब कर लेगा। अच्छा जी, चलो जी, कर लेगी तो ठीक है। माधव एंड आई डिड। हाँ, माधव ने करा और दिवांशी ने किया। चलो ठीक है, हम चले गए। तब दिवांशी के दादू भी थे, दिवांशी के दादू, दादी, मैं, अन्नू चाची और छोटी दादी और प्रियंका, आई थिंक प्रियंका एंड भाई। तो हम सब दादू कार में लेके गए थे, दादू के पास सेंटर होती थी, तो दादू लेकर गए थे। तो हमने इसका शो सारा देखा, वापस इसको लेकर आए। एंड गेस व्हाट गाइस, दादू हाँ, उन्होंने वहां पर प्राइज जीता। क्या था वहां पर कि किसकी पर्स के अंदर अपनी वाइफ का फोटो है। तो दादू हाथ पर क्या पापा ने कि मेरे पास है, तो दादी की फोटो निकली। So उसके अंदर all the males listening to me, you should have your wife's photo in your wallet. इससे प्यार दिखता है। हाँ, तो वो दादू को मफरल गिफ्ट मिला था, चेक मफरल था। तो दादू टिल जब तक थे तो दादू ने वो यूज किया। हाँ एग्जैक्टली। और मेरे को हर सर्दी में आने बताती थी दिवांशी तेरे स्कूल से मिला था, स्कूल से मिला था, मेरे को स्कूल से मिला था। एक पहुंच जाती है ना, एक बातचीत पड़ जाती है। दिवांशी के पता उसके धीरे करते करते 5 साल पूरे हुए। 5 साल पूरे होने में पता लगा उन्होंने वो गोल्ड ट्रॉफी देनी बंद कर दी है। 10 साल पे शुरू करी थी, बोला 10 साल तक शुरू, मतलब 10 साल तक होगी। तो हमारे अंदर यही था कि चलो ट्रॉफी मिले ना मिले कोई बात नहीं, बच्चा रेगुलर तो है ही। अब जाए तो अच्छी बात है। अब जा तो रहा ही बच्चा, उसको हम क्या करें, बच्चे को भी अच्छा लगता है स्कूल जाना, तो हमें भी ठीक था। तो फिर भी लालच तो अंदर फिर भी रह ही गया था कि कहीं ना कहीं तो था कि हमें कहीं ना कहीं तो नाम करना ही है कुछ। ऐसे ही शादी भी आई बीच में, काफी शादियां आई, कभी ड्रॉप भी करी शादियां। मेरे ब्रदर की शादी थी, कजन की, इनके कजन की मैरिज थी, सब मतलब कुछ ड्रॉप करी, कुछ चले गए, कुछ छुट्टियां, मतलब छुट्टी के अगले दिन भी छुट्टी आ गई, कुछ ऐसा, मतलब मिक्स मैच होते करते हर क्लास में जाना, फिर पूरे रेगुलर आना। हम फिर भी कहते थे यार दिवांशी तू बहुत अच्छी है बेटा, तू रेगुलर स्कूल चली आती है, बारिश आनी कुछ आना, नहीं मम्मा मैं तो स्कूल जाऊंगी। तो वैन वाले, फिर उसकी इको लग गई थी, तो वो हाँ, जीवन में वैन की वजह से इको लग गई थी। तो मतलब वैन बंद हो गई, तो वैन बंद होनी शुरू हो गई थी, इको स्टार्ट हो गई थी। तो इको भी तब ली, मम्मा स्कूल में गर्मी नहीं लगती है, एसी है, तो रास्ते में बहुत गर्मी लगती है। चलो जी, वैन सब बंद होनी शुरू, गवर्नमेंट ने बंद करा दी, तो हमने इको लग गई, तो हमने इको में इसको भेजना, इको में से चलता था। तो वैन वाले अंकल, वो इको वाले अंकल बोलते भाई, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि एक मौका ढूंढा ना जाने के लिए, तो शी साइड स्कूल में एसी है जाओ। अब मैंने मम्मी को ये बहाना दिया कि नहीं जाए, शायद मना कर देगी जाने से या कुछ भी है, कि वापस आते हुए गर्मी लगती है ना, मेरी इको लगवा दी, ले लो। पता है दिवांशी को जब हमने इको लगवा दी, तो उसके बाद ना जो उसके जब बारिश आनी तो पानी भी भर जाना, तो जो इको वाले जो अंकल थे, तो वो बार दिवांशी ने जाना है आज? मैं कहा हाँ जी बाजी जाना है, जाना ही है। तो कह रहे कोई भी कैब में नहीं होता था, एक सिर्फ दिवांशी इकलौता बच्चा होती थी। तो एक मन में एक जुनून था, लालच कहाँ से कहाँ ले करते 10 साल हो गए। तो 10 साल 2018 में कंप्लीट हो चुके थे।
तो हमें तब पता था 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो तब कॉलेज स्कूल वालों ने बोला इस बार हमने कोट देना है। प्रिंसिपल चॉइस अवार्ड देना है। हाँ, प्रिंसिपल चॉइस अवार्ड है, दिवांशी को प्रिंसिपल चॉइस अवार्ड मिला था। हाँ, तो 7 ईयर्स रेगुलर मिला। उसके बाद दिवांशी को कोट दिया, ग्रे कलर का कोट था दिवांशी का। तो वो कोट इसको मिला 17 दिसंबर 2019 में 19 में मिला, आफ्टर नानू को पता था। ऐसे कोविड आ गया, कोविड में 9th क्लियर करी थी तो 10th स्टार्ट होते ही कोविड आ गया था। तो कोरोना में भी दिवांशी ने पूरा स्कूल ड्रेस पहन के पूरी सारी क्लासेस अटेंड करी, कोई छुट्टी नहीं करी, उसमें भी कोई कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं, सब अटेंड किया। 11th भी हाइब्रिड हो गई, पेपर स्कूल देने गए, उसके बाद फिर घर में, वो भी 11th पूरा हो गया। फिर 12th आ गई, 12th पूरा लास्ट तक 12th में दिवांशी गई। वो 14 ईयर्स का लास्ट था, पूरा गई दिवांशी। और सबने बोला क्या किया 14 साल स्कूल आकर। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने कितना क्रिटिसिज्म फेस करा और आपको क्रिटिसिज्म फेस करके क्या मिला, लाइक कि आप क्या लोगों को बताना चाहते हो कि जैसे बोला तूने क्या कर लिया, तूने क्या कर लिया, तो आप क्या जवाब देना चाहते हो उन सब लोगों को? इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि आई एम श्योर कि सब देखते हैं, सब देखते हैं, आई नो वेरी वेल। मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, देखो सबकी एक अपनी मर्जी होती है बच्चों को भेजना नहीं भेजना, ठीक है। मैं इसमें डेडिकेशन थी कि मुझे भेजना है बच्चे को, मम्मी से बात करो को। और उसके बाद इसमें अनुराग चोपड़ा का ही पूरा हाथ है, इसके पापा का। उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। मैं ना दिवांशी के बिना भी कुछ नहीं हो सकता था। मैं तो उठा रही हूँ, बच्चा उठा और उसका हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं। ये स्कूल वालों ने दिया था, पूजा मैम ने और सैगल सर ने, उषा मैम ने। तो मतलब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारे ये पूरी मेजोरिटी से पंचालिटी बन गई बच्चे के अंदर, आना जाना, बच्चा हर चीज के लिए खुश रहा, कि कोई जबरदस्ती नहीं थी। इसको बोला भी जब तबीयत खराब हुई, बेटा मत जा, नहीं मम्मा स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो फिर ठीक है, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड का कैसे अप्लाई किया, लाइक आपके दिमाग में कैसे आया कि करते हैं चलो? क्योंकि पहले हमें स्कूल वालों ने बताया कि ऐसे अवार्ड होते हैं, फिर हमने सर्च किया दिवांशी और मैंने मिलके, तो हमने उसको फिल कर दिया। उसको हमें ऐसे हमें वो हो गया कंप्लीट। इसमें टाइम लगा, मैं वापस स्कूल गई, उन्होंने फॉर्म भरा, सारा कुछ किया, हुआ, फिर हमारे घर वो बस ये सभी कहते हैं कि क्या मिला, जो अभी ट्रॉफी मिली है ये उसका रिजल्ट है। ट्रॉफी नहीं मिली, आई विल नॉट इनटू यू। नहीं ट्रॉफी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, वो कोई। मैं कहती हूँ, मैं बोलती हूँ, आपको बोलना नहीं आ रहा, मैं बोलती हूँ, आज जो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या मिला, मैं ये बोलना चाहूंगी मेरे नाम के आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड जोड़ा, तुम्हें क्या मिला ये बकवास करके। ठीक है कि क्या हुआ स्कूल जाके, बहुत बच्चे थे बोलने वाले, बड़ा तो बहुत, बड़े तो कोई बोले नहीं, बच्चे बहुत थे बोलने वाले। बड़ों ने तो कहते बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया है, वो अभी भी करते आ रहे हैं, सारे फैमिलीज भी और सबकी पेरेंट्स भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ कि बहुत अच्छा है। जो बच्चों ने ऐसा बोला कि क्या किया, जब हम कोट लेने भी गए थे तो कहते इस कोट के लिए कर रही थी, ये कोट है ग्रे कलर का कोट, क्या करेगी कोट करने के लिए। हाँ, तो मैं नाम नहीं किसी का मेंशन करना चाहती, वो सीनियर था स्टूडेंट वो, बट वो उसने ऐसे बोला कि क्या दिवांशी इस कोट के लिए कर रही है। भाई कोट कमाने के लिए समय लगा, हर चीज को समय बनाया, उस जगह को प्रिंसिपल चॉइस अवार्ड बनाने के लिए अपनी जगह बनाई दिवांशी ने वहां पर स्कूल में अपने, ऐसे नहीं मिल जाती कोई चीज। सो दोस्तों सारे मैच भी खेलने गई, टेबल टेनिस भी खेला, कैप्टन भी थी। मैं तारीफ नहीं कर रही कि ठीक है, हर एक को कोई ना कोई डेडिकेशन होती है हर एक के लिए, बट मेरे मन में था तो हमने किया बस। और अभी मम्मा नहीं जा पाई ड्यू टू उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं और पापा गए थे। बट मैं बताती हूँ, जब मैंने स्टेज पे चढ़ा से लेकर मैं एक कदम नीचे उतर रही थी, उससे पहले मेरी मम्मी ने स्टोरी, मैं वो अपना फोन लेके ऐसी टीवी के पास अपने बैठी थी कि क्लिक क्लिक करके कराया और मैंने फटाफट डाल दिया। सो गाइज मैं बस एंड में यही बोलना चाहूंगी कि हमारे साथ थी आज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर दिवांशी चोपड़ा की मम्मी। ओह माय गॉड, मैं तो दिवांशी चोपड़ा के साथ ही रहती हूँ, मम्मी हूँ। अरे पॉडकास्ट में ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, तो आज हमारे साथ थी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर दिवांशी चोपड़ा की मम्मी। तो आज हमने सुनी वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरे को ज्यादा तो ऐसा कुछ बोलना आता नहीं, बट जो था वो उसको थोड़ा सा सारांश में, समरी के रूप में मैंने आपके आगे बता दिया। तो ये किसी दिन बताएंगे फुर्सत में। अरे और बच गया।
तो ये थी मेरी कहानी, मेरी वर्ल्ड रिकॉर्ड की कहानी मम्मी की जुबानी। सो धन्यवाद करती हूँ आप सभी का यहाँ तक सुनने के लिए, और होप करती हूँ कि हमने आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया होगा, अगर नहीं भी किया, और अगर आपको लगा कि हमने रैंट कर दिया तब भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यहाँ तक। और दैट इज इट टुडे गाइस, होप यू लाइक आवर टुडेज पॉडकास्ट व्लॉग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज दिवांशी चोपड़ा व्लॉग्स। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज diva_chopra_ एंड फॉलो मी ऑन स्नैपचैट, दैट इज divanshi241। परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस चैनल को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब करा है तो हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं, आप हमारे परिवार हैं। वादा करती हूँ ऐसे ही हंसाती रहूंगी और कभी भी अपना दुख सुख सब बांटती हूँ, क्योंकि आप लोग अपना परिवार मानती हूँ, और ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज लाती रहूंगी। और अगर आपको ऐसे पॉडकास्ट के ब्लॉग देखने हैं तो आज मम्मी बैठी हैं, आज मम्मी से शुरुआत की है, कल हम किसी और को बुझाएंगे इन्फ्लुएंसर। So it's a Divu signing off, and your Divu loves you.